बाय बाय। तो फिर जो सर्विस करनी है ईश्वरीय सेवा, क्योंकि शरीर के साथ तुम्हारा निर्वाह तो होता ही है, ऐसे तो नहीं कि तुम्हारा निर्वाह नहीं होता है। अभी अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, हाँ, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि नहीं जाना चाहते, कि अभी लड़ाई के मैदान में, लड़ाई का मैदान है ही नहीं, नहीं, ये तो रूहानी लड़ाई का मैदान है ना। तो देखो सब जात के हैं क्या, इस रूहानी लड़ाई में सब जाति के इकट्ठे होंगे। ऐसे नहीं कि कोई भारतवासी हिंदू ही होंगे, नहीं, मुसलमान हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, फलाना फलाना, कोई भी है। अभी उनको जब ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा हैं, देह नहीं है, तो वो सिख जिस्मानी लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर सिख धर्म में आएगा ना, है? अगर जिस्मानी लड़ाई लड़ने लग पड़ा, रूहानी लड़ाई रूह को समझ करके भी उसने पूरा रूह बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। सिख धर्म वाले भी पूरा रूह बनेंगे 100%। अरे महारुद्र के बच्चे रुद्रगण पूरे आत्मा बनते हैं, या दूसरे धर्म की आत्मा भी बनती है पूरा आत्मा? बनती है? वो तो नहीं बनती। अगर पूरा आत्मा बने तो स्वर्ग में आ जाए, सतयुग में आ जाए। वो सतयुग में थोड़े ही आएंगे शुरुआत में। हाँ, उनके आधार मूर्त, उनके बीज रूप आत्माएं जरूर आ जाएंगे। तो फिर सिख धर्म में ही आएगा, स्वर्ग में थोड़े ही जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आखिरी जन्म में कौन से धर्म में? सिख धर्म में है ना। तो आखिरी इंजाम उसका क्या होगा? है आखिरी कहां चला जाएगा? है क्रिश्चियन है आखिरी जन्म में, तो क्रिश्चियन जन्म में चला जाएगा। पुरुषार्थ करते करते आखिर में ऐसी स्थिति आ जाएगी। क्या? मुसलमान है तो मुस्लिम धर्म में चला जाएगा। गोरखा है तो हाँ, गौ की रक्षा करने वाले धर्म में चला जाएगा। उनका नाम क्या रखा? गौ रखा, गौओं की रक्षा करने वाले। बाकी मुसलमान और क्रिश्चियन तो गौओं की रक्षा करने वाले नहीं है, वो तो चीड़-फाड़ कर देते हैं। तो देखो, ये मुसलमान हो या गोरखे हो या फलाने फलाने कोई भी हो, तो ये बात तो समझ ही सकते हैं क्या, कि वो कोई वास्तव में स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। कौन सा स्वर्ग? वास्तविक स्वर्ग कौन सा? जो सतयुग त्रेता है। क्योंकि सिख धर्म तो जो उनका धर्म पिता है वो तो आता ही कब है? वो तो कलयुग के मध्य में आता है ना। तो वो तो कलयुग के मध्य में ही आएंगे। हाँ, उनके आधार मूर्त होंगे, वो स्वर्ग में मध्य में आ जाएंगे। और जो उनके भी बीज रूप होंगे आधार मूर्तों को भी जन्म देने वाले, वो सृष्टि के आदि में आएंगे। क्योंकि सिख धर्म का भी फाउंडेशन जो झाड़ का है वो बीज के द्वारा लगेगा ना। तो हर धर्म की बीज रूप आत्माएं कहां से शुरू होती है? एकदम ऊपर से। संगम युग में जो स्वर्ग तैयार होता है, जो देवभान से मरते हैं, और देह तो रहती है उनकी बीज रूप आत्माओं की, उनका बीज है, देह का भी बीज है, उनकी आत्मा का भी बीज है। तो वो आ सकेंगे बीज रूप आत्माएं। और जो आधार मूर्त आत्माएं वो देवभान से पूरी नहीं मरेंगी। क्या? तो कहाँ आएंगी? जब स्वर्ग स्थापन होगा ब्रॉड ड्रामा का, तो फिर वहां आएंगी, वो भी अपने नंबर पर।
परंतु अगर यहां आए करके तुम बच्चों से, ब्राह्मणों से वो लोग ज्ञान लेवे, तुम बच्चों से, तुम बच्चों माने क्योंकि ब्राह्मण तो तुम भी हो। हाँ, जो डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या होता है? तुम बच्चे डायरेक्ट हैं। तुम बच्चों से ज्ञान ले रहे हैं, माना जो बाप से सुनते हैं, बाप जिनको तुम बच्चे कहते हैं, सन्मुख बैठे हैं, तो उनसे कहा कि तुमसे अगर आकर के सुनेंगे तो तुम बच्चों से, क्योंकि पक्के ब्राह्मण तो तुम है ना, है, उनसे सुनेंगे, ज्ञान लेवेंगे। तो जैसे बाबा भी देते थे कि हाँ तुम लड़ाई के लिए लड़ाई तो कर सकते हो, परंतु लड़ाई भी शिव बाबा की याद में अगर तुम रह करके करेंगे तो बेशक तुम स्वर्ग में आएंगे। किसकी याद में? शिव बाबा। लेकिन सिख धर्म के हों, क्रिश्चियन धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के हों, वो बाबा साकार को मानते हैं भगवान। उनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? उनकी बुद्धि में तो निराकार बैठा हुआ है। वो भगवान तो निराकार को मानते हैं, दूसरे धर्म वाले जो द्वापर युग से आते हैं। तो शिव बाबा की याद में तुम रह करके करेंगे लड़ाई तो स्वर्ग में आएंगे। अब वो शिव बाबा को जानते ही नहीं, उन्हें श्रद्धा ही नहीं है, तो पहले तो उन्हें शिव बाबा की पहचान देनी पड़ी ना। और शिव बाबा की पहचान तो तभी पक्की होती है जब शिव बाबा से खुद ही कंफर्मेशन मिले। शिव बाबा का ज्ञान तो ले लिया, लेकिन शिव बाबा से मिला ही नहीं, तो कंफर्मेशन हुआ है कि मेरा बाप है। तो शिव बाबा की याद में अगर तुम रह गए तो बेशक तुम स्वर्ग में आवेंगे। बाकी ये है कि उनको जास्ती नहीं समझा सकते हैं। क्या उनकी बुद्धि बवंडर खा जाएगी? किनको? जो अपने सिख धर्म के पक्के हैं उनको जास्ती नहीं समझा सकते। हाँ, जो आधारभूत स्वर्ग में जन्म लेकर के ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी बन रहे हैं, वो अगर ऐसी आत्माएं निकलती हैं तो वो तो जैसे पहले कन्वर्ट हुई थी दूसरे धर्मों में, सिख धर्म में या कोई मुस्लिम धर्म में, कोई क्रिश्चियन धर्म में, वो यहाँ भी कन्वर्ट हो जाएंगी। कन्वर्ट हो जाएंगी तो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो किसको पक्का नहीं समझा सकते पूरा गहरा ज्ञान? जो अपने धर्म के पक्के हैं उनको नहीं समझा सकते। हाँ, अगर उनको समझाए देवे तो उसमें तो ये हिंसा की बात आ जावे पूरी एकदम। क्या वो तो पूरी हिंसा को उतराएंगे। क्या जो अपने धर्म को छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उनको बिल्कुल ही थोड़ा समझाया जाता है। क्या ज्यादा ज्ञान की गहराइयों में उनको लेकर के नहीं जाना, परखना है कि ये किस तरह की आत्मा है। द्वैतवादी धर्मों में डायरेक्ट परमधाम से आने वाली आत्मा है, या आधार मूर्त जड़ों की आत्मा है, या जड़ों के भी जो बीज होते हैं जिनसे जड़ें पैदा होती हैं, ये बीज रूप आत्मा है। तो समझ करके थोड़ा या ज्यादा समझाना होता है। क्यों? कि वो जब आते हैं कोई भी लड़ाई में, चाहे जिस्मानी लड़ाई हो चाहे रूहानी लड़ाई हो, तो वो लड़ाई में भी अपने अष्ट देवता का याद जरूर करते हैं। क्या? क्योंकि सब धर्मों में अपने अपने देवताएं हैं, अपने अपने फरिश्ते हैं। जैसे मुसलमानों में 8 फरिश्ते गाए हुए हैं, ऐसे क्रिश्चियंस में भी होंगे कोई 8 विशेष आत्माएं। ऐसे और सभी धर्मों में 8 जो हैं
वो हैं जरूर। तो वो लड़ाई में भी अपने अष्ट देवताओं को जरूर याद रखते हैं। समझा ना? वो माने कौन है? दूसरे धर्म वाले, या आधार मूर्त हों, या अपने धर्म के पक्के हों, या बीज रूप आत्माएं हों। बीज रूप आत्माएं भी अपने अष्ट देवों को याद करेंगी, क्योंकि शिव की अष्ट मूर्तियां गाई हुई है ना। तो अष्ट मूर्तियां कोई और नहीं है, जो आठों दिशाओं को सारी दुनिया में पालना करते हैं, वो ही है। 8 दिशाओं में 8 प्रकार के धर्म पनप रहे हैं। तो जो जिस दिशा से कनेक्टेड फॉलोअर होगा वो उनको याद करेगा, विशेष याद करेगा। जिसका पुजारी है उसको याद जरूर करेगा। क्या आधार मूर्तों का फॉलोअर है तो किसको याद करेगा? मान लो आधार मूर्तों में इस्लाम धर्म का है तो किसको याद करेगा? कौन सी आत्मा को याद करेगा? इब्राहिम को याद करेगा, आधार मूर्त। माता को याद करेगा। कौन सी माता को याद करेगा? नाम बताओ। जगदम्बा को याद करेगा। अरे प्रकाश दादी को याद करेगा, आधार मूर्त होगा तो है। और बीज रूप होगा तो है। हाँ, इस्लाम धर्म का जो बीज रूप होगा तो इस्लाम धर्म की आधार मूर्त को याद करेगा। अब इस्लाम धर्म की आधार मूर्त फिर सेवा से दिखाई पड़ेगी कि किसने जास्ती सेवा करी है। उस सेवा जो है वो उनके पद को प्रत्यक्ष कर देगी। तो जिसका जो पुजारी है उसको याद जरूर करता है। अगर सिख है तो फिर देखो है क्या बोलेगा है। अष्टदेवों में गोविंद सिंह का नाम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बोलेगा गोविंद की, गुरु गोविंद की जय। तो वो है ना इनका, है हो करके गया ना लड़ाई में। को बच्चे किसके दीवार में चिनाए गए थे? गोविंद सिंह के चिनाए गए। इतना बड़ा त्याग। और बच्चे भी आराम से कैसे चढ़ गए दीवार में। उन्होंने भी चूं नहीं किया कि हम तुम्हारा धर्म स्वीकार करते हैं। या नाक तक दीवार पहुंच गई, सांस बंद हो गई तो वे फड़फड़ाए नहीं। वाह भाई, इतना त्याग। तो उनका नाम लेंगे या नानक का नाम लेंगे?